छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर ईडी ने छापा मारा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य भर में कुल 14 जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। ईडी की कई टीमें एक साथ अलग अलग जगहों पर डेरा डाले हुए हैं। कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा की मदद से ये जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से जुड़े मामले में किया जा रहा है। इस मामले में अब तक कई चर्चित अधिकारियों और एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हो चुकी है। तो वही भूपेश बघेल के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 सालों से चले आ रहे झूठे केस को जब कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया तो ईडी के मेहमानों ने पूर्व सीएम के घर पर दबिश दी है। उन्होंने लिखा है कि षड्यंत्र से कोई पंजाब में कोई कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल सेन हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड पड़ रही है, क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं जिसके माध्यम से ये केंद्रीय जांच एजेंसियां अब पूर्व सीएम के घर तक पहुंच चुकी हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही भूपेश बघेल को जो सीडी कांड हुआ था उससे दोष मुक्त किया गया है जी। उसके बाद भी ईडी के द्वारा अभी छापेमारी की जा रही है और अभी तक ईडी ने वैसे कोई बताया नहीं है कि किस कारण से ईडी ने अभी रेड मारा है, पर ईडी छापे मार रही है। वहां पे लोगों का जमावड़ा होते जा रहा है, उनके समर्थकों का जमावड़ा होते जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले ही जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने उन्होंने भी अभी साफ तौर पे ये कहा है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रुख पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही ईडी को बार बार भेजा जा रहा है और ये हो सकता है कि विधानसभा सत्र चल रहा है उसके ऊपर भी प्रभाव के चक्कर में भी ये रेड किया जा रहा है। और दूसरा, भूपेश बघेल अब पंजाब के भी प्रभारी बन चुके हैं, शायद वहां की भी राजनीति को रोकने के लिए ये ईडी का रेड पड़ रहा है। पर अभी तक कुछ ईडी के द्वारा कुछ तथ्य नहीं दिए गए हैं या ईडी के द्वारा अभी तक कुछ बताया नहीं गया कि उनके वहां पे छापेमारी में कुछ बरामद हुआ है या नहीं। राहुल, खबरों के मुताबिक तो ये देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के साथ ही साथ ऐसे 14 तमाम ठिकाने हैं जहां पर ईडी दबिश दे रही है। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? अपडेट क्या है? ईडी पूरे भूपेश बघेल के घर में भी रेड की है, उनके जो बेटे हैं उनके भी 14 ठिकानों में भी दबिश की है। पर ईडी के द्वारा अभी तक साफ तौर पे ये नहीं कहा गया कि उनके द्वारा क्या सबूत उनको मिला है, क्या चैतन्य बघेल के खिलाफ में कुछ उनको सबूत, ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, ये सब कुछ नहीं। ये ईडी के द्वारा जरूर कहा जा रहा है कि शराब घोटाले मामले में भी वो शायद सम्मिलित हो सकते हैं, ये ईडी के द्वारा कहा जा रहा है। तो हम मान सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी अब ये 14 से अधिक ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। राहुल जी 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 तो हाल फिलहाल स्थिति क्या कुछ है? क्या ईडी की टीम अभी भी वहीं पर मौजूद है? स्थिति यह है कि ईडी अभी भी मौजूद है, उनके समर्थक आते जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी वहां पे आते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे रेड बढ़ेगी और आखिरकार में जब ईडी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरी तौर पे बताएगी कि क्या क्या उनको सबूत मिले हैं, क्या क्या पुख्ता सबूत मिले, इस पे हम पहली नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ ईडी की छापेमारी जारी है और बाहर ही भूपेश बघेल के समर्थक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ मांगों के साथ ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पूरी तरह से, पूरे सेंट्रल फोर्स वहाँ पे, पुलिस प्रशासन पूरे वहाँ पे, ईडी के पूरे फोर्स वहाँ पे है। पर बस समर्थकों का यही कहना है कि क्या मात्र कांग्रेस के जो नेता है या कांग्रेस के जो लोग हैं उनके वहीं ईडी मात्र रेड मारी है, बीजेपी के लोग क्या पाक साफ है? बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बाहर प्रदर्शन है, अंदर ईडी की छापेमारी जारी है और अभी तक ईडी को कुछ भी अनियमितता नहीं मिली है। तो ऐसे में अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्या वहीं पर ईडी की टीम मौजूद है? आखिरकार क्या कुछ आगे होने वाला है? ईडी की टीम अभी भी वहां पे मौजूद है। मैं आपको दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही, एक सप्ताह पहले ही ईडी ने राजीव भवन, जो कि कांग्रेस का मुख्य कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है रायपुर में, वहां पे भी ईडी ने दबिश मारी थी। तो कांग्रेस के लोगों का कहना है
कि ईडी जो है वो बीजेपी के इशारे में चल रही है। पर अभी थोड़ी देर पहले ही अरुण साहू जी का भी ट्वीट आया। अरुण साहू जी ने भी कहा है, जो कि प्रदेश के अभी उप मुख्यमंत्री है बीजेपी की, उन्होंने कहा है कि ईडी पुख्ता सबूतों के साथ वहां पे गई है। पर अभी तक ईडी के द्वारा ऐसा कुछ बयान सामने नहीं आया है। क्या कुछ पुख्ता सबूतों की यहाँ पर बात की जा रही है राहुल? पुख्ता सबूतों के में मात्र यही बात की जा रही है, जो शराब घोटाला मामला चल रहा है, जो कि 200 करोड़ से ज्यादा का मामला था, उसमें पूछताछ के बाद कुछ शायद भूपेश बघेल और उनके बेटे के नाम के ऊपर में कुछ आया है। पर इसके बारे में ईडी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब इसके बारे में पूरा खुलासा किया जाएगा। लेकिन राहुल, एक तरफ भूपेश बघेल यहाँ पर क्लियरेंस देते हुए नजर आ रहे हैं जब वो एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि अगर इस पूरे मामले को पंजाब से जोड़ा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में बीजेपी की सरकार है और तमाम जांच एजेंसियां हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ईडी ने जब दबिश मारी है तो ईडी पूरा रेड करेगी। ईडी की रेड मेरे ख्याल से शाम तक चलेगी और अगर कुछ पुख्ता सबूत आएंगे तो उसको वो सामने भी लाएगा ईडी। ठीक पर है, अभी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।